माय डियर नीट स्कॉलर 2024 सभी स्टूडेंट ने इस साल बड़ी मेहनत करके 5 मई को नीट का एग्ज़ाम दिया था। 4 जून को उसका रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आने पर पता चला कि इसमें मैनिपुलेशन भी हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम और कंपटीशन क्यों होता है? कंपटीशन के द्वारा हम उन बच्चों को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि योग्य होते हैं। कंपटीशन के द्वारा उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है जिन्होंने पूरे साल भर बड़ी मेहनत करके अपना एक एक टाइम सिर्फ स्टडी में व्यतीत किया होता है और बड़ी लगन के साथ पढ़ते हैं। वो बच्चे कंपटीशन के द्वारा सेलेक्ट कर ले जाते हैं। तो कंपटीशन नाम ही है योग्य बच्चों के सिलेक्शन का। सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स नाम है कंपटीशन का। कंपटीशन तो दो बच्चों में भी कंपटीशन के द्वारा 2 बच्चों में भी उस बच्चे को सेलेक्ट कर देता है जो ज़्यादा योग्य होता है। इसीलिए हमारे कंट्री में उन सभी पोस्टों पर कंपटीशन होता है जो पोस्टें अति महत्वपूर्ण होती हैं, जिन पे हमारे देश का भविष्य निर्भर होता है। डियर स्टूडेंट्स, कंपटीशन के लिए सभी बच्चों ने पूरे साल भर बड़ी मेहनत करी। 4 जून को रिज़ल्ट आता है। इस रिज़ल्ट के आने पर शुरू में उन बच्चों के चेहरे बहुत खिल गए जिन्होंने 600 प्लस नंबर लाए, जैसे 620, 621, 640, 641। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि बहुत से बच्चे 680, 690, यहाँ तक कि 720 पर भी बहुत बच्चों ने नंबर प्राप्त किए। फिर इन बच्चों की खुशियाँ धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और इनके चेहरे मुरझा गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस साल नीट के एग्ज़ाम में एक बड़ा मैनिपुलेशन हो गया। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब भी मैनिपुलेशन होता है ना, तो उन बच्चों का हक मर जाता है जो बच्चे योग्य होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के मैनिपुलेशन में उन बच्चों का हक मर जाता है जो बच्चे बड़ी मेहनत से पूरे साल भर तैयारी करते हैं, और वो बच्चे आगे निकल जाते हैं जिन बच्चों को कोई राइट नहीं है उस मंजिल तक पहुंचने का। लेकिन मैनिपुलेशन के द्वारा वो बच्चे उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां तक उन्हें नहीं जाना चाहिए। और ये जो एग्ज़ाम है ना, नीट, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा जो बच्चे पास होते हैं ना, वो डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर की अहमियत किसी भी इंसान को तब पता चलती है जब वो आईसीयू में एडमिट हो। जब तक वो आईसीयू में एडमिट नहीं होता, उसे डॉक्टर की कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। और अगर नीट के एग्ज़ाम में मैनिपुलेशन होने लगा और वो बच्चे डॉक्टर बनने लगे जिन्हें नहीं बनना था, वो बच्चे किसी भी मेथड के द्वारा, मैनिपुलेशन के द्वारा एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर गए और डॉक्टर बन गए। आप जरा सोचिए, जब आप आईसीयू में एडमिट हों और आपका इलाज वो डॉक्टर कर रहा हो जिसने नीट के एग्ज़ाम को मैनिपुलेशन से पास किया हो, या वो योग्य नहीं था, वो आपका इलाज कर रहा है, तब आपको पता चलेगा कि मैनिपुलेशन होना चाहिए था या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, वो बच्चे जिन्होंने बड़ी मेहनत करके
कट ऑफ को पार किया था, लेकिन कट ऑफ को ज़्यादा मार्जिन से पास नहीं कर पाए, बस ये मार्जिन को बीट किया था। वो बच्चे बड़े दुख में हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उनका सिलेक्शन किन बच्चों ने मार दिया? उन बच्चों सिलेक्शन एग्ज़ाम के मैनिपुलेशन ने मार दिया। जब भी मैनिपुलेशन होता है एग्ज़ाम में या कंपटीशन में, तो उन बच्चों का फ्यूचर किल हो जाता है। मैं किल कह रहा हूँ, फ्यूचर किल हो जाता है जो बच्चे बड़ी मेहनत से पूरे साल भर तैयारी करते हैं। आप जरा सोचिएगा उन बच्चों की मेहनत कितनी होती है पूरे साल भर। उनके पेरेंट्स कितनी सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ज़रा से मैनिपुलेशन से उन सब के भविष्य पर पानी फेर दिया जाता है। खैर, मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा। अब तो जो होना था डियर स्टूडेंट्स वो हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि नीट एग्ज़ाम 2024 रद्द हो जाएगा और दोबारा से रीनीट होगा। अगर ये एग्ज़ाम रीनीट होता है तब आपको 15 से 20 दिन मिलेंगे। मेरे ख्याल से आज से अगर हम जोड़ें तो 25 या 26, 28 दिन आपको दोबारा से तैयारी करने के मिल रहे हैं। अब वो स्टूडेंट्स वो छोड़ो वो बात कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये देखो क्या होने वाला है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि नीट का एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप आज से किताबें उठा लो दोबारा से। तुम तो पढ़ने वाले हो ना। वो बच्चे चिंता करें जो पढ़ना नहीं जानते। री एग्ज़ाम उनके लिए मुसीबत है जो पढ़ना नहीं जानते। री एग्ज़ाम उनके लिए मुसीबत है जो मैनिपुलेट करते हैं, उनके लिए मुसीबत है। लेकिन री एग्ज़ाम उनके लिए मुसीबत नहीं है जो पढ़ना जानते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, तुम तो पढ़ना जानते हो भाई। आप तो पढ़ने वाले हो, तो किस बात की फ़िक्र करते हो। चलो आज से दोबारा से तैयारी शुरू करें और आप एक अच्छे मेंटर फॉलो कर लें या मेरी बात को फॉलो कर लें। आप लोग 2 दिन फिजिक्स को दें, मतलब 2 दिन फिजिक्स का एक चैप्टर 2 दिन पूरा करें, केमिस्ट्री का एक चैप्टर भी 2 दिन पूरा करें और बायोलॉजी के 2 चैप्टर प्रतिदिन करें। तो इस तरह से प्रतिदिन एक फिजिक्स का चैप्टर हो जाएगा, एक केमिस्ट्री का हो जाएगा और 2 बायोलॉजी के हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, 2 दिन फिजिक्स को दें एक चैप्टर के लिए और एक चैप्टर के लिए 2 दिन केमिस्ट्री को दें और प्रतिदिन 2 चैप्टर बायोलॉजी को दें। और बायोलॉजी की तैयारी करने के लिए आपको एक एक लाइन पढ़नी है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी बेस्ड बुक नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ना, एक एक शब्द पढ़ना। फिजिक्स में पहले जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं उन एग्जाम्पल को सॉल्व करना। इसीलिए मैंने फिजिक्स के एक चैप्टर के लिए 2 दिन रखे हैं। एक दिन थ्योरी पढ़ो, एक दिन न्यूमेरिकल करो। केमिस्ट्री में भी 2 दिन दिए गए एक चैप्टर को। तो डियर स्कॉलर, आज से आप रीनीट की तैयारी शुरू कर दें। मान लें मेरा कहना, आज से रीनीट की तैयारी शुरू कर दें। उन बच्चों के लिए एग्जाम प्रॉब्लम बनता है जो पढ़ना नहीं चाहते। तुम तो पढ़ना चाहते हो। मुझे मालूम है कि आपको दोबारा से तैयारी करने के लिए प्रॉब्लम तो आएंगी क्योंकि आपका मन अब हट चुका था 5 मई के बाद। लेकिन इंसान अपनी हालात को देखते हुए निर्णय लेता है। तो इन हालात को देखते हुए मैं भी आज निर्णय ले रहा हूँ कि आप रीनीट की तैयारी शुरू कर दें और आज से शुरू कर दें। 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री को एक एक चैप्टर के लिए दें और बायोलॉजी के 2 चैप्टर रोज़ाना पढ़ें। और डियर स्टूडेंट्स,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें और प्रीवियस ईयर का पेपर भी रोज़ाना ही एक पेपर सॉल्व करें। आप मत घबराना, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके साथ ईश्वर होता है और आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि तुम सेलेक्ट ज़रूर हो जाओगे। तो हम आज से तैयारी शुरू करते हैं किसकी? रीनीट की। और देखो, अगर तुमने रीनीट की तैयारी करी तो मेरे हिसाब से 25 से लगभग 25 दिन में आप रिवाइज कर लेंगे, मतलब रीनीट के लिए तैयार हो गए। और अगर रीनीट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल तो एग्ज़ाम होगा ना, तो कितनी बार आप रिवाइज कर लेंगे? तब तक बहुत बार रिवाइज कर लेंगे। तो समझ लीजिए, आप इस साल जो फिर से तैयारी शुरू कीजिए रीनीट के लिए। अगर रीनीट हो जाता है तो आप सेलेक्ट हो गए, आपका एक साल बच जाएगा, एक साल बच जाएगा, आपको मौका मिल रहा है। और अगर मान लीजिए रीनीट नहीं हुआ तो अगले साल आप टॉप करेंगे, आपका नाम टॉपर्स में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरी बात को फॉलो करना भूलना नहीं। आज से रीनीट की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं। तो आइए फिर से दोबारा से एनसीईआरटी किताबें खोलते हैं और नीट एग्ज़ाम को क्रैक करके ही छोड़ेंगे। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।